हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में आज एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं और कैसे इसको रिमूव करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ टॉपिक है जिसको समझेंगे, और ये हमारा देखिए, ये हमारा आज का टास्क है। टास्क क्या है कि हमारा इस पीसी का फेसबुक को ब्लॉक करना है, इस पीसी को हमको एफटीपी को ब्लॉक करना है, और इस पीसी का हमको पिंग को ब्लॉक करना है। ठीक है। तो ये यहाँ हमने ICMP इसलिए लिखा है कि जो हमारा ट्रेस रूट होता है और जो हमारा पिंग होता है वो दोनों इसी कमांड का इसी प्रोटोकॉल के का यूज करते हैं। ICMP का ही को ही यूज करके पिंग और ट्रेस रूट हम करते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग, जैसे मैंने एक सर्वर यहाँ ले लिया है, तो सर्वर हमारा ले लिया है, तो सबसे पहले हम इसी सर्वर के माध्यम से, इसी पे हमारा फेसबुक भी है, इसी सर्वर पे हमारा एफटीपी भी है। ठीक है। और हमारा जो है, जैसे मान लीजिए हमको इस पीसी का क्या है, पिंग जो है उसको हमको ब्लॉक करना है। ठीक है। तो आपको पता है कि एक्सेस जो एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट होता है वो डेस्टिनेशन एड्रेस को यूज करता है, और वो लगता कहाँ है, नियरेस्ट टू सोर्स। तो जैसे ये हमारा डेस्टिनेशन हो गया, तो ये हमारा सोर्स होगा। ठीक है। तो अगर इन दोनों पीसी को, जैसे मान लीजिए कि एक पीसी का हम इस पीसी से हम फेसबुक एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। इस पीसी से हम एफटीपी एक्सेस कर रहे हैं, और इस पीसी से हम सर्वर तक पहुंच रहे हैं। ठीक है। हम पिंग के माध्यम से, तो हमको इसको क्या करना है, इसका पिंग जो है उसको ब्लॉक करना है कि हम सर्वर तक पहुंचे लेकिन ये पिंग रिस्पॉन्स नहीं आए। ठीक है। तो हमारा जो टास्क है वो है कि जैसे इन दोनों पीसी का हमको वेब सर्वर को ब्लॉक करना है, तो इन दोनों पीसी के लिए नियरेस्ट सोर्स तो ये राउटर हो गया। ठीक है। और ये जो पीसी है, इस पीसी के लिए नियरेस्ट सोर्स कौन सा होगा, तो ये राउटर हो जाएगा, राउटर 2 हो जाएगा। ठीक है। तो हमको क्या है, आप समझिए कि जैसे इस पीसी यहाँ से कोई, मान लीजिए ट्रैफिक चला, और ये आपको ऐसे जाएगा, स्विच पे जाएगा, फिर राउटर पे जाएगा, इस राउटर पे, और ऐसे होते हुए ये यहाँ से इन करेगा, फिर यहाँ से ये आउट करेगा, और ये फिर इस राउटर पे इन करेगा, और ये फिर इस राउटर से आउट होगा, फिर ये स्विच में आएगा और स्विच में इन होगा, और स्विच से आउट होते हुए सर्वर को चला जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पीसी का ट्रैफिक है। दूसरे पीसी का भी सेम ही है। इस स्विच को इन होगा, इस राउटर को इन होगा, यहाँ से आउट होगा, फिर इस राउटर को इन होगा, फिर यहाँ से आउट होगा, और फिर इसको इस राउटर से इन होके ये इसी राउटर से आउट होके इस स्विच में इन होगा, और फिर इस सर्वर को चला जाएगा। तो ये दोनों पीसी के लिए तो सेम ही हमारा यही एक सोर्स है। ठीक है। लेकिन इस पीसी का अगर हम मान लीजिए कोई सर्विस ही बंद कर रहे हैं, तो इसका तो जो सोर्स हुआ वो ये है, ये राउटर सोर्स हो गया। तो हमको तो दो जगह एक्सेस लिस्ट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इस राउटर पे भी, इस राउटर पे भी करना पड़ेगा, और इस राउटर पे भी करना पड़ेगा। तो ही तो हमारी सर्विसेज ब्लॉक होंगी। लेकिन हम क्या है कि ऐसा नहीं करेंगे। हम जो करेंगे, हम आपको बता रहे हैं कैसे करेंगे कि हमको दो जगह एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा ये यहाँ से ट्रैफिक चला, यहाँ से पैकेट चला और आया इस राउटर को, तो यहाँ से इन हो गया, ये आउट हो गया। ठीक है। फिर यहाँ इन हो गया। ठीक है। ये भी यहाँ से इस पीसी ने कोई पैकेट भेजा, तो ये सर्वर के लिए, तो ये यहाँ स्विच में इन होगा, फिर ये यहाँ आपको राउटर में इन होगा। ठीक है। इन होगा, तो हम क्या करेंगे
कि आपको पता ही है कि दो तरह के फॉर्म्ड होते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड। तो ये जो हमारा इन हो रहा है, ठीक है, तो अगर हमको ये दो सोर्स हो गया ना, इस ट्रैफिक के लिए ये सोर्स हो गया, ये राउटर हो गया नियरेस्ट सोर्स, और इस ट्रैफिक के लिए ये राउटर हमारा जो है नियरेस्ट सोर्स हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस इंटरफेस पे जो है ना, इस सीरियल इंटरफेस पे हम एक्सेस लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि ये इधर से जो हमारा ट्रैफिक आ रहा है ना, वो यहाँ इन तो करेगा, लेकिन ये इधर नहीं जाएगा, आउट नहीं होगा यहाँ से। और ये भी ट्रैफिक जो आ रहा है ये यहाँ से इन तो होगा इस राउटर में, लेकिन ये इस इंटरफेस के थ्रू आउट नहीं होगा, यहाँ नहीं आएगा, ये यहीं इसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे, अब करके देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम इस राउटर पे चले जाएंगे, ठीक है। राउटर पे गए, राउटर पे जाने के बाद हम इनेबल मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है, तो छोटा कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों को दिखेगा नहीं, और जो हमारा सिनेरियो टोपोलॉजी है वो नहीं दिखेगा, इसीलिए मैंने इसको किया, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मोड में अब हमको क्या है कि सबसे पहले एक्सेस लिस्ट को राउटर में क्या करना है, राउटर पे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो एक्सेस लिस्ट, ठीक है, अब हम क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट का जो नंबर होता है, इसको हम नंबर से पहचानते हैं। 1 to 99 जो है वो स्टैंडर्ड के अंदर आता है, और 100 से 199 एक्सटेंडेड के अंदर आता है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हम एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हमको यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 100 नंबर ले लिया, ठीक है। अब हमको किसको ब्लॉक करना है, तो हमको क्या यहाँ पे डिनाई कमांड देंगे, ठीक है। और हमको किसको ब्लॉक करना है, तो होस्ट को ब्लॉक करना है। तो होस्ट हमारा जो है, जैसे मान लीजिए हमारा ये वेब ब्राउज़र या FTP, ये दोनों हमारे TCP प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं। तो हम यहाँ पे TCP लिखेंगे, ठीक है, TCP। अब क्या करेंगे, अब होस्ट लिखेंगे। होस्ट कौन सा, यहाँ पे हम दोनों एड्रेस देते हैं, सोर्स का भी और डेस्टिनेशन का भी। तो हमारा सोर्स एड्रेस क्या है, 192.168.1.2, ठीक है, स्पेस देते हैं। फिर हमारा क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस देंगे, सर्वर का एड्रेस। तो सर्वर का एड्रेस हमारा है 192.168.3.7, स्पेस देते हैं। यहाँ पे इक्वल वैल्यू देना होता है, क्योंकि अगर आपको पोर्ट नंबर याद है, तो अगर HTTP का पोर्ट नंबर याद है तो आप यहाँ पे 80 कॉन्फ़िगर कर दीजिए। अगर नहीं याद है तो आप 3 टाइम W दे सकते हैं, ठीक है। इंटर करेंगे, उसके बाद एक सर्विस तो हमारा इम्प्लीमेंट हो गया। अब दूसरा सर्विस हमारा जो है इस पीसी के लिए ये इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब दूसरे पीसी के लिए हम देखते हैं, दूसरे पीसी के लिए हम जैसे हमारा इसको क्या करना है, दूसरे का FTP ब्लॉक करना है। तो यहाँ भी एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई, ये भी जो है आपका FTP भी TCP के अंदर ही आएगा। तो TCP होस्ट, उसके बाद इसका होस्ट का जो हमारा सोर्स एड्रेस है उसका एड्रेस देंगे 192.168.1.3, ठीक है। सोर्स जो हमारा पीसी है उसका देंगे। उसके बाद हमारा सर्वर का IP देंगे, होस्ट 192.168.3.7, ठीक है। उसके बाद इक्वल वैल्यू देंगे। उसके बाद हमारा क्या है, किसको ब्लॉक करना है, FTP को। FTP लिखेंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। ये दो पीसी का हमारा जो है वो अभी सर्विस जो है इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद तीसरा पीसी को हमको क्या करना था, ICMP ब्लॉक करना था। तो एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई
उसके बाद क्या, यहाँ TCP नहीं देंगे क्योंकि ICMP देंगे यहाँ पे, ICMP होस्ट। अब हमारा सोर्स IP एड्रेस देंगे 192.168.2.2। उसके बाद सर्वर का IP दे देंगे होस्ट 192.168.3.7। ठीक है, एंटर कर देंगे। अब हमारा, आपको पता है कि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि एक्सेस लिस्ट जो होता है उसका एक इम्प्लिसिटी डिनाई स्टेटमेंट होता है जो एक्सेस लिस्ट के लास्ट में, जिसको हमको कॉन्फ़िगर करना ही होता है। अगर हम नहीं कॉन्फ़िगर करेंगे तो हमारा जो भी है TCP के साथ साथ सारे सर्विसेज भी जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सेस लिस्ट 100, उसके बाद परमिट के बाद क्वेश्चन मार्क देंगे। देखिए ये हमारा जो है ना TCP के साथ साथ ये जो है ये हमारी सारी सर्विसेज ब्लॉक हो जाएंगी अगर ये हम कमांड परमिशन नहीं देंगे तो। ठीक है, तो हमारा ये जो सारा प्रोटोकॉल जो है वो किसके अंदर आएगा, तो IP के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि IP लिख देंगे। उसके बाद क्या है कि हम जो है स्टैंडर्ड ACL में एक्सेस लिस्ट में हम क्या सिर्फ 1A नहीं देते थे, लेकिन यहाँ 2 देना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों एड्रेस दे रहे हैं ना। जैसे हम सोर्स का भी एड्रेस दे रहे हैं और डेस्टिनेशन का भी एड्रेस दे रहे हैं सर्वर का, तो यहाँ पे एनी सोर्स एंड एनी डेस्टिनेशन। ठीक है, अब इसको इंटर कर देंगे। अब ये हमारा जो है राउटर पे कॉन्फ़िगर हो गया, लेकिन अभी जो है हमारा सर्विसेज ब्लॉक नहीं हुआ है क्योंकि हमको पार्टिकुलरली इंटरफेस पे जाके बताना होता है। ठीक है, और पार्टिकुलरली इंटरफेस को बाउंड करना होता है। 2 फॉर्म होता है ना, आपको पता ही है, इनबाउंड और आउटबाउंड। ठीक है, तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा सर्विस जो है पहले चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो फेसबुक है वो ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। http://192.168.3.7। देखिए फेसबुक हमारा ओपन हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा हमारा सर्विस यहाँ था जिसको हम चेक करेंगे FTP। तो FTP हमारा जैसे इंटर कर देंगे, देखिए फिर से आपको Ctrl+Z करते हैं, यहाँ पे FTP सोर्स, ये क्या करेंगे आप सर्वर का IP यहाँ देंगे 192.168.3.7, इंटर करेंगे, सिस्को इंटर। ठीक है, FTP सर्वर में आप आ गए। तो अभी हमारा जो है ना सिर्फ राउटर पे कॉन्फ़िगर हुआ है, सर्विस को मैंने कॉन्फ़िगर किया है बट इंटरफेस पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो कॉन्फ़िगर करने से और अगर हम पर्टिकुलरली इंटरफेस पे ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे तो वो काम ही नहीं करेगा, सिर्फ आपको राउटर में दिखेगा लेकिन काम नहीं करेगा। तो थर्ड वन भी चेक कर लेते हैं। थर्ड वन क्या है, थर्ड वन हमारा पिंग रिस्पॉन्स चेक करना था ओनली। तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं और यहाँ पे पिंग सर्वर का IP रखते हैं 192.168.3.7, इंटर। देखिए पिंग हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि इधर से जो ट्रैफिक आएगा वो ऐसे होते हुए यहाँ पे आएगा तो ये राउटर में इन करेगा, इधर से भी ट्रैफिक आएगा वो राउटर में इन करेगा, लेकिन हमको जो है इस सीरियल इंटरफेस पे ही जो है ये हम यहीं पे इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये हमारा ट्रैफिक इधर से तो यहाँ तक आएगा, इधर से भी यहाँ तक आएगा, लेकिन इधर नहीं जाएगा, तो हमारे सर्वर तक नहीं रीच कर पाएगा। ठीक है, इस राउटर से बाहर ही नहीं निकलेगा। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो आप लोग देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ। इंटरफेस सीरियल इंटरफेस का नंबर क्या है, तो 0/1/0 इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम यहाँ पे IP एक्सेस ग्रुप नंबर क्या था मेरा 100, उसके बाद आउट। ठीक है, अब ये
हमने इंटरफेस पे इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हम चेक करेंगे कि हमारी सर्विस जो है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, ब्लॉक हो गई या नहीं हुई अभी तक। तो मैं चेक कर लूँगा। फर्स्ट पीसी पे जाते हैं। इसके लिए हमने क्या ब्लॉक किया था, हमने इसके लिए फेसबुक को ब्लॉक किया था। इस पीसी को हमने रोका था फेसबुक को एक्सेस करने से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ http:// और सर्वर का आईपी देता हूँ 192.168.3.7। उसके बाद गो करते हैं। देखिए ये हमारा सर्विस जो है वो ब्लॉक हो गया। गो कर रहा हूँ, कहीं कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये हमारा सर्विस जो है ब्लॉक हो गया। दूसरे पीसी पे जाके चेक करते हैं कि इसका हमने FTP ब्लॉक किया था, तो FTP काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम अभी बाहर आ जाएंगे, सी ड्राइव में आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे FTP 192.168.3.7 इंटर। अब देखिए ये ट्राइंग टू कनेक्ट लिख रहा है। थोड़ी देर में डेस्टिनेशन देखिए क्या मैसेज आएगा आपको। देखिए डिसकनेक्टिंग फ्रॉम FTP सर्वर, ठीक है, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। ये दो सर्विस हमने चेक किया। थर्ड सर्विस को चेक करते हैं। इसका हमने पिंग को ब्लॉक किया था, तो यहाँ पे जाता हूँ और फिर आपको PING पिंग सर्वर का IP 192.168.3.7 इंटर। देखिए डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है। लेकिन ये जो है ना इसी पीसी से अगर आप चाहेंगे, इसका मैंने सिर्फ पिंग को बंद किया है, पिंग रिस्पांस को बंद किया है, लेकिन ये जो है सर्वर तक जाएगा। अब देखिए कैसे जाता है। जैसे हमको इसी के माध्यम से हमको फेसबुक यूज करना है, ठीक है। तो http:// 192.168.3.7। देखिए फेसबुक खुल गया। लेकिन इस पीसी से हम उस सर्वर को पिंग कर रहे हैं, तो पिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो ये चीज़ है, एक एक पार्टिकुलरली ये एक्सटेंडेड जो एक्सेस लिस्ट है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इसीलिए अभी कोई भी बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इसी एक्सेस लिस्ट को यूज कर रहा है। जैसे IBM हो गया, जैसे आपका NTT हो गया, जैसे आपका TCS हो गया, जैसे आपका ये विप्रो हो गया, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट कोई भी इंटरप्राइज नेटवर्क में यही एक्सेस लिस्ट यूज कर रहा है, ठीक है, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। तो ये मैंने तीनों सर्विस को आपको ब्लॉक करके दिखाया। अब इसको फिर कैसे रिमूव करते हैं वो भी बता देता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ राउटर पे जाना है और राउटर पे जाके एक कमांड चला देनी है। कमांड क्या है, कॉन्फ़िग मोड में जाएंगे और यहाँ पे नो एक्सेस लिस्ट, हमारा ग्रुप नंबर क्या था, 100 था, इंटर कर देंगे। अब शो कमांड चला के देख लेंगे कि एक्सेस लिस्ट है कि नहीं। शो एक्सेस लिस्ट 100 नहीं है, लेकिन ये हट गया। अब इसको सर्विस को हम चेक करेंगे कि जो सर्विस हमने ब्लॉक किया था वो ओपन हो गया या नहीं हुआ। तो इस पीसी का मैंने फेसबुक ब्लॉक किया था, तो चेक करते हैं, वेब ब्राउज़र में जाते हैं, चेक करते हैं कि इससे फेसबुक हम एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। http 192.168.3.7 ये हमारा सर्वर का IP था, ठीक है। इंटर करते हैं। देखिए फेसबुक ओपन हो गया। अब हमारा दूसरा जो हमने ब्लॉक किया था वो किया था FTP को, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। FTP सर्वर का IP 192.168.3.7 इंटर। देखिए यूजर ने मांग दिया सिस्को हो गया FTP सर्वर, हम एक्सेस कर लिए अपने पीसी से, ये हो गया। और तीसरा जो था हमने पिंग बंद किया था, इसको भी चेक कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, PING पिंग 192.168.3.7। देखिए पिंग रिस्पॉन्स। तो तीनों सर्विस को मैंने ब्लॉक किया था और तीनों सर्विस को मैंने फिर से ओपन कर दिया, ठीक है। तो आपने ये जाना कि हम एक्सटेंडेड ACL को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और कैसे रिमूव करते हैं, कैसे सर्विसेज को ब्लॉक करते हैं और कैसे उसको एक्सेस देते हैं।
तो इस वीडियो में आपने जाना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और मैं ऐसे ही जो है नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी है वीडियो, वो मैं आपको बना के यूट्यूब पे अपलोड करता रहूँगा और आप उससे हेल्प ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।